बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 का अगला लेक्चर देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन को। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। ये पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा थिन ट्यूब्स मतलब बहुत पतली ट्यूब्स और फिलामेंट्स मतलब धागेनुमा स्ट्रक्चर का एक जाल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर होलो ट्यूब्स एंड मेड अप ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये होलो ट्यूब्स मतलब ऐसी ट्यूब जो अंदर से खोखली होंगी, ठीक है, अंदर से खाली होंगी। ये माइक्रोट्यूब्यूल जो आपके पास है होलो ट्यूब से मिलकर बने होते हैं, जो एक स्पेशल प्रोटीन, उस प्रोटीन का क्या नाम है, ट्यूबुलिन, उनमें ये ट्यूबुलिन प्रेजेंट होती है, ठीक है। दिस पार्ट होल्ड ऑर्गेनेलिस इन प्लेस। ये जो पार्ट है ये ऑर्गेनेलिस को उनकी प्लेस के ऊपर होल्ड करेगा, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मेंटेन्स द सेल शेप, सेल की शेप को मेंटेन करेगा। एक्ट एज ट्रैक्स फॉर ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस के लिए एक रास्ते का काम करेगा, ट्रैक कहते हैं रास्ते को। माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो मेक माइटोटिक स्पिंडल, सीलिया एंड फ्लैजिला। अब सबसे पहले माइटोटिक स्पिंडल क्या होता है? जब आपके पास जो सेल है वो डिवाइड कर रहा होता है इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल, तो उसके जो क्रोमोसोम्स है उस तरह से सेंटर में आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आपके पास एक खास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। वो तकरीबन यहाँ पर कॉर्नर पे आ जाता है सेल की डिवीजन के वक्त। इस सेंट्रियोल से कुछ खास स्ट्रक्चर निकलते हैं, फिलामेंट निकलते हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर जाकर ऐसे बाइंड करते हैं, ठीक है जी, ऐसे। अब इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल। क्या कहते हैं? माइटोटिक स्पिंडल। और आपको ये जो फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इससे आगे क्या होगा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये क्रोमोसोम को दोनों साइडों की तरफ ऐसे खींचेंगे और सेल डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसको माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल जो आपके पास क्रोमोसोम है वो दरमियान में आ जाते हैं और आपके पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, अब इसको आगे जाके पढ़ेंगे। इसमें से कुछ खास फिलामेंट्स निकलते हैं जिनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो क्रोमोसोम के सेंटर पे जाके बाइंड करते हैं। इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को हम माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं और आपको ये जो फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं आपके पास क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अब इसके बाद सीलिया क्या है? आपके पास कुछ खास सेल्स की सरफेस के ऊपर बहुत स्मॉल और हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं सीलिया। ये भी मूवमेंट में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैरामीशियम का सेल है इस तरह से, इसकी सरफेस के ऊपर ऐसे ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सीलिया। ये बहुत ज्यादा होते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद फ्लैजेला। फ्लैजेला भी आपके पास लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल की सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका काम भी मूवमेंट में हेल्प प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह का लॉन्ग, ठीक है, हेयर लाइक है, ये भी मूवमेंट में हेल्प प्रोवाइड करेगा। इसका नाम क्या है? फ्लैजेला, ठीक है। इसका नंबर जरा कम होता है, ये एक या एक से ज्यादा भी प्रेजेंट होता है, लेकिन सीलिया का नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो तकरीबन दोनों का फंक्शन सेम ही है, दोनों मूवमेंट में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है आपके पास सेकंड टाइप जो क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स आर फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल से भी ज्यादा बारीक है। फाइनल का मतलब है ज्यादा बारीक है। दे आर मेड अप ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन मेनली एक्टिन। अब सबसे पहले कंट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या है? ये स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है मसल सेल के अंदर जो मसल को कंट्रैक्ट करती है, मसल को मूव करवाती है, उसको हम कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। ये जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है ये दो किस्म की होती है, एक मायोसिन और एक एक्टिन। लेकिन आपके पास जो माइक्रोफिलामेंट है उसमें मेनली एक्टिन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसके बाद इसका फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन सेल मूवमेंट। ये सेल की मूवमेंट में हेल्प प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल द क्रॉलिंग ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स एंड कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल। क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना, आहिस्ता आहिस्ता से मूव करना। जो व्हाइट ब्लड सेल आहिस्ता आहिस्ता से मूव करते हैं उसमें भी आपके पास माइक्रोफिलामेंट का रोल है, और इसके अलावा जो मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें भी माइक्रोफिलामेंट्स का ही रोल है। इसके बाद जो आपके पास थर्ड टाइप है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर रोड्स मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स मेनली कैराटिन एंड वाइमेंटिन। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये रोड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो वैरायटी ऑफ प्रोटीन के साथ मिलकर बनते हैं, लेकिन जो मेन प्रोटीन है वो है कैराटिन एंड वाइमेंटिन। जो कैराटिन प्रोटीन है ये आपके पास एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो आपके हेयर्स में भी प्रेजेंट होती है। इसके बाद आपके पास है वाइमेंटिन प्रोटीन। वाइमेंटिन प्रोटीन भी एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जो सेल के स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करती है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी, उसको मूवमेंट वगैरह फराहम करती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के फंक्शन। दे एंकर द न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनेलिस इन सेल। ये न्यूक्लियस को और इसके अलावा जो सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है उनको एंकर मीन उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
दे आल्सो मेक सेल टू सेल जंक्शन। अब सेल टू सेल जंक्शन क्या है? ये साथ साथ वाले सेल्स के दरमियान कुछ खास चैनल्स होते हैं जिसके जरिए जो सेल्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, आपस में राब्ता कायम करते हैं, ठीक है, जिसके जरिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह होती है। तो सेल टू सेल जंक्शन को बनाने में भी आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का किरदार है। अब हम देखते हैं इसकी डायग्राम को। अब जी हमारे पास साइटोस्केलेटन की डायग्राम है, तो इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आपके पास ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, जिनका क्या काम था? ये ऑर्गेनेलिस को उनकी प्लेस के ऊपर होल्ड करते थे, सेल की शेप को मेंटेन करते थे और ऑर्गेनेलिस के लिए एक रास्ता फराहम करते थे। इसके बाद आपको पास ये जो आपको नीचे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये माइक्रोफिलामेंट है, ठीक है। अब माइक्रोफिलामेंट का क्या काम था? ये सेल की मूवमेंट में, क्रॉलिंग ऑफ व्हाइट ब्लड सेल में हेल्प प्रोवाइड करते थे, इसके अलावा मसल की कॉन्ट्रैक्शन में। इसके बाद ये आपको जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट है। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम क्या था? ये सेल टू सेल जंक्शन में हेल्प प्रोवाइड करते थे, ठीक है। इसके बाद ये आपके न्यूक्लियस को, सही बोल गया जी। इसके बाद हम देखते हैं साइटोस्केलेटन की डायग्राम को। तो सबसे पहले आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल है। ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो आपको ब्लू से नजर आ रहे हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या था? ये सेल की शेप को मेंटेन करते थे, ये ऑर्गेनेलिस के लिए ट्रैक फ्राहम करते थे, इसके अलावा ये ऑर्गेनेलिस को एक जगह के ऊपर होल्ड भी करते थे, ठीक है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल का काम था और ये इनका स्ट्रक्चर है। इसके बाद है आपके पास माइक्रोफिलामेंट। अब माइक्रोफिलामेंट का काम क्या था? ठीक है, ये जो आपको नीचे से नजर आ रहे हैं सारे के सारे माइक्रोफिलामेंट है। जो माइक्रोफिलामेंट है, ये क्रॉलिंग ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स में, सेल की मूवमेंट में और कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल में, ये सारे के सारे काम माइक्रोफिलामेंट्स करते थे। ये जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर, ये माइक्रोफिलामेंट्स है। इसके बाद ये जो आपको ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का काम क्या था? ये सेल टू सेल जंक्शन में और इसके अलावा ये न्यूक्लियस को होल्ड करने में और अदर ऑर्गेनेलिस को बढ़ गया भाई। अब इसके बाद हम देखते हैं साइटोस्केलेटन की डायग्राम को। ये जो आपको ब्लू कलर के रोड नजर आ रहे हैं, सारे के सारे क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या था? ये आपके पास ऑर्गेनेलिस के लिए एक ट्रैक फ्राहम करते थे, ये सेल की शेप को मेंटेन करते थे और ऑर्गेनेलिस को एक जगह के ऊपर होल्ड करते थे, ठीक है। ये सारे का सारा माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन था। इसके बाद आपको वो ये जो ग्राउंड लेवल के ऊपर ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं, इसके बाद हमारे पास है जी साइटोस्केलेटन की डायग्राम। ये जो आपको ब्लू कलर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये सारे के सारे क्या हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या था? ये ऑर्गेनेलिस को उनकी प्लेस के ऊपर होल्ड करते थे, सेल की शेप को मेंटेन करते थे और ऑर्गेनेलिस के लिए एक ट्रैक का रोल करते थे, ठीक है। इसके बाद आपको ये जो फिलामेंट नजर आ रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, ये माइक्रोफिलामेंट्स है। अब माइक्रोफिलामेंट्स का काम क्या था? ये सेल की मूवमेंट में, क्रॉलिंग ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स में और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प प्रोवाइड करते थे। इसके बाद जो आपको ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, सारे का सारा क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम क्या था? ये न्यूक्लियस को, ऑर्गेनेलिस को एंकर करते थे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते थे और सेल टू सेल जंक्शन भी बनाते थे। इसके अलावा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑर्गेनेलिस है, ये आगे आएंगी, इसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। बाकी मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।